Hello everyone. Today we will discuss reaction between metal and non-metal. आज देखने वाला है कि how do metal react with non-metals. ओके देखेंगे अपन यहाँ पे लाइक मेटल क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना चाहेगा और नॉन मेटल गेन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को. ओके जैसे आप जानते हो कि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को जब लूज करते तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन, और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते तो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन ये बनाता है. हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl. इसका नाम रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. हम यहाँ पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड. देखेंगे हम आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं. ठीक है, एक्चुअली इसको नाम आयोनिक क्यों दिया हमने, यहाँ देखेंगे अपन हम. जैसे आप जानते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, 2, 8 एंड 1. K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में L इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. ओके आप देखो जरा मेरी बात समझेंगे कि कोई भी दुनिया का कोई इंसान क्या होना चाहता है, स्टेबल. ठीक है, कमाता है, खाता है, कुछ भी करता है, पैसे कमाता है, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए. तो ऐसे ही दुनिया के जो हमारे 118 एलिमेंट है वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा. इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा. कैसे भी करके क्या होना चाहेगा, स्टेबल. चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. ओके अब यहाँ देखें सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या आपके प्रोटॉन है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो सोडियम का टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा. क्यों लूज करेगा, आप जरा मेरी बात समझिए. एक हफ्ता है ऑक्टेट रूल. क्या कहता है ये कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, स्टेबल. ओके अब जरा समझिए मेरी बात. अच्छा ये क्या इसका लास्ट सेल है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या होने के लिए, 8 होने के लिए. या फिर अगर एक तरीका और है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो भी क्या हो जाएगा, 2, 8. ठीक है, देखते हैं कि मेटल कितने से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना. तो अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बनाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा. क्या बना करके, 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन. अब ये क्या है, स्टेबल है. अब देखिए जरा मेरी बात समझें. यहाँ पर क्या है, सोडियम है और यहाँ पर क्या है, सोडियम प्लस है. जो यहाँ पर था वो यहाँ पर नहीं है. जो पहले था सोडियम, ये यहाँ पर सोडियम नहीं है. क्या हो गया, ये सोडियम आयन हो गया. आयन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज तो क्या होता है आपका, आयन बोलते हैं उसको हम. इसका नाम क्या है, सोडियम आयन. जो कहेंगे ऑल्सो नोन एज द केटायन. इसको और कहेंगे केटायन, सोडियम केटायन. ओके अब देखें यहाँ पे कि 2, 8 अब ये क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया. ओके अब देखिए Cl. अब देखेंगे हम Cl. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. इफ आई फिल कॉन्फ़िगरेशन, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन. अब भी यहाँ पे वही कहानी फंसती है कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन जो क्या है, स्टेबल है. अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले किसी से तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 तो भी क्या स्टेबल है. अब जरा मुझे बताएं कि 1 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है या 7 को लेना आसान है. 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है. क्यों, कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेना हमें एनर्जी ज़्यादा नीड पड़ेगी, हमें खर्च करनी पड़ेगी. 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी में रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कम एनर्जी करनी पड़ेगी. 7 को देना आसान नहीं है इसके लिए, क्योंकि 7 को देने के लिए, लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन, इसको लूज करने के लिए इसको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए. इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को ये लेता है. इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या बना, Cl माइनस. क्या बन गया, Cl माइनस. कैसे देखो, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना, क्लोरीन आयन. क्या बना, क्लोरीन आयन. इसका नाम क्या है, एनायन. इसको कहेंगे हम एनायन. ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, क्या बन गया, पॉजिटिव आयन. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, क्या बन गया, क्लोरीन आयन. सोडियम ने लूज किया टू फॉर्म सोडियम प्लस आयन विच इज केटायन. क्लोरीन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बना, क्लोरीन आयन बन गया. अब देखें यहाँ पे सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया मैंने,
दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। एंड क्लोरीन का लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अब देखें यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन को दिया, किसको दिया भाई, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने को लेने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से निकल कर कहाँ गया, क्लोरीन के पास, एक इसने यहाँ पे लिया इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने देकर क्या बनाया, पॉजिटिव आयन, क्लोरीन लेकर क्या बनाया, नेगेटिव आयन। अब देखिए यहाँ पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को लूज कर देगा, भाई तू ले ले इलेक्ट्रॉन, मैं भी स्टेबल तू भी स्टेबल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जैसे ही सोडियम ने दिया क्या बन गया, सोडियम प्लस, जैसे से लिया क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव। ओके, अब देखें यहाँ पे आप जानते हो कि जब भी कोई डिफरेंट साइन होती है तो क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव, दोनों बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस की वजह से दोनों में क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन होगा और दोनों क्या आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। जो क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, जो फोर्स है, किसकी वजह से है, आयन की वजह से है कि नहीं। इसलिए क्या इसको बोलेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या इसको बोलेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड। इसको एक और नाम से बोलते हैं हम, इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्या इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, दोनों आपस में क्या हुआ, जब भी दो डिफरेंट साइन के होते हैं आप जानते हो क्या होता है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, दोनों में क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। वाई आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों कंपाउंड किससे बने, जो कंपाउंड बना है NaCl, जो कंपाउंड बना है NaCl किसकी वजह से बना है, आयन की वजह से बना है, जिसे क्या कहेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड इसको हम कहेंगे। ओके, ठीक है। अब जो बॉन्ड होगा क्या, बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग होगा इसको, क्योंकि यहाँ दो आयन्स हैं। अब यहाँ देखिए, हमने इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों बोला, जब भी कोई कंपाउंड फुल्ली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करे और इसके द्वारा बनने वाले बॉन्ड क्या कहते हैं हम, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, या इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ देखो, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को दिया है पूरा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो कौन सा बना बॉन्ड दोनों बीच में, आयोनिक बॉन्ड बना, जिसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। इसका और ये नाम जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कौन सा फोर्स जो अटैच है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों आपस में अटैच है। ओके, आगे देखें, एक और एग्जांपल देखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब यहाँ पर Mg क्या है, मेटल है, और Cl भी क्या है आपका, एक नॉन मेटल है। तो मैक्सिमम क्या करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 12, 2, 8, 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि इसको क्या होना है, स्टेबल। 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। बताओ कहाँ हमें लगेगा एनर्जी, ज़्यादा लगेगा एनर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन को लेने में। क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन को लेने में हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी में रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन 2 को देने में हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सो क्या बनाएगा, ये Mg+2 ये फॉर्म कर लेगा, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2, 8, जो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन, Cl कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो एक्टिव नंबर 17 होता है। तो 2, 8 एंड 7, K सेल, L सेल, M सेल। आउटर मोस्ट कितने सेल है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, क्या बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। क्या बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव। ये कौन है, केटायन है, और ये कौन है, एनायन है। अब देखें यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने एक ही लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक Mg
के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे Cl है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अरे एक Cl और भी आएगा, ओके, एक Cl यहाँ पे, ध्यान देना, एक मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इसको देगा। आप देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कहाँ पे? एक इस Cl को, एक इस Cl को। बताओ क्या बना? Mg+2 और क्या बना? Cl2Cl-। ठीक है, Mg की वैलेंसी कितनी होती है? +2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, क्या बनेगा? MgCl2। ये क्या आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, दोनों बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स होगा, इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयन की वजह से कंपाउंड बन रहा है MgCl2, जिसे कहेंगे हम आयोनिक कंपाउंड। इसे क्या कहेंगे हम? आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, क्यों आयन कंपाउंड? क्योंकि जो Mg+ क्या है, ये भी आयन्स है, और Cl भी क्या आपका? ये भी आयन्स है। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये आपका क्या होगा? बॉन्ड ये बना लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ओके। आगे देखिए हम प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड देखें। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिजिकल स्टेट, फिजिकल नेचर। पहला कौन सा? फिजिकल नेचर क्या होता है? आप वहाँ पे देखो स्लाइड में, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड। क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड? क्या जनरली कैसे होते हैं? हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और समवॉट कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। सॉलिड एंड हार्ड होंगे, लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड का अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो ये टूट जाता है, दैट मीन्स इट विल ब्रेक। इफ आई अप्लाई सम प्रेशर ऑन दैट कंपाउंड दैट विल द ब्रेक। ओके, तो फिजिकल नेचर क्या होगा? ये आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे, और कैसा होगा? हार्ड होगा, लेकिन ये कुछ अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये टूट जाता है। नंबर टू इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप देखें यहाँ पे कि आयोनिक कंपाउंड हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये आपका Na+ था और यहाँ पे क्या है? Cl- है। दोनों बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बना है। तो आयोनिक कंपाउंड हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस NaCl को जो बॉन्ड बना है वो क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों आयंस हैं। इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तो इट विल रिक्वायर्ड द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से क्या है? इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दो आयंस की वजह से बना है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बीच में एक बॉन्ड, इसका नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। वो क्या आपका? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी। राइट। थर्ड नंबर, सॉल्युबिलिटी। थर्ड नंबर क्या आपका है? सॉल्युबिलिटी। अभी हम देख पा रहे हो क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? पानी में सॉल्युबल तो ये होगा। क्यों पता सॉल्युबल होगा? क्योंकि पानी आप जानते हो H2O ब्रेक इनटू H+ एंड OH- आयन। H+ एंड OH- आयन में क्या होता है? ब्रेक होता है। आप देख पा रहे हो कि अगर मैं NaCl को लूँ, इफ आई टेक NaCl,
NaCl break into Na plus and Cl minus आयन। देखो यहाँ पे एक बात है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि जो सेम कंपाउंड होंगे, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर। तो जो सेम होंगे, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे NaCl कैसा है, आयोनिक है, और ये भी देखो क्या है यहाँ पे आयंस फॉर्म में है, तो ये NaCl इसमें डिजोल्व हो सकता है। लेकिन यही NaCl पेट्रोल में केरोसिन डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन क्या है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। ओके, नंबर 4 सॉल्युबिलिटी, नंबर 4 कंडक्टिविटी। ये क्या होता है कंडक्टिविटी? अगर ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं इस सॉल्यूशन में NaCl लूँ, ओनली NaCl सॉलिड लूँ, तो जरा मुझे बताओ NaCl एक सॉलिड है, आयंस फॉर्म में नहीं है, क्या इस NaCl में करंट पास हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट पास होगा जब कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, तभी तो Na प्लस, जब भी Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा तब करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स कंडक्शन, आयोनिक कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में हो उसमें करंट पास होना पॉसिबल नहीं है, जबकि अगर यही NaCl किस में हो, मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म में हो, मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म में हो, तो उसमें करंट पास हो सकता है। ओके, क्या इसका मतलब? आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट। क्या होगा ये? जो कंडीशन होगा वो किसमें होगा? ओनली मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ना कि सॉलिड फॉर्म में। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहला कौन सा था आपका? फिजिकल नेचर, कैसा है? सॉलिड, हार्ड, बट व्हेन वी अप्लाई सम प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इट विल ब्रेक डाउन। नंबर टू which is melting and boiling point. Ionic compound having the high melting and boiling point, क्यों? क्योंकि दोनों बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से दोनों आपस में स्ट्रांगली अटैच होते हैं, तो उसको हमें ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इसलिए उनकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। नंबर 3 सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लाइक डिजॉल्व लाइक। अब देखें यहाँ पे कि आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन, क्योंकि पेट्रोल केरोसिन क्या होता है, हमारे नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, इसलिए आयोनिक कंपाउंड पेट्रोल डीजल में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। कहाँ सॉल्युबल होगा? सिर्फ पानी में। पानी मतलब कि जो पोलर कंपाउंड होगा आयोनिक कंपाउंड उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, नंबर 4 कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? जब भी आप आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा उसमें कनेक्टिविटी पास नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भी अगर वही कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में हो और किस फॉर्म में हो, सॉल्यूशन फॉर्म में, इसमें करंट पास हो सकता है। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आई होप समझ में आया होगा। इतना आज के लिए, थैंक यू।